सबके सामने बुक है ना, बुक होगा सबके सामने, मिला। Select the correct answer out of the options given against each question. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, क्या होगा, 4। ठीक है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन सेक्शन 4 में दिया गया है ना। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप का डीड का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल है। ठीक है, थर्ड नंबर बोल रहा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर 6% पर एनम, सही बोल रहे हो। और ये पॉइंट बहुत बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। 4 नंबर है पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये भी सही है आप लोगों का। फिर है पार्टनर्स द करेंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ओके, यहाँ पर जैसे 2 आंसर आया था मेरे पास, शायद ऐसा हमको लगा। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन आया है मे बी डेबिट और क्रेडिट, ये सही है। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, करंट अकाउंट का बैलेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ एक्सपेंस होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखे हैं, उसमें रेंट वगैरह नहीं दिखाया जाता, बात समझे। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर होगा, सही बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000, दिख रहा है, and the partners are entitled to get commission at the rate 5% on net profit after charging such commission. The then amount of partners commission is, क्या होगा, आइए दे दो भाई स्पेस बैठने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देख लेना एक बार, मैं फिर से पढ़ लेता हूं अगर ध्यान भटाओ किसी का तो। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000, 2,10,000 का नेट प्रॉफिट है, एंड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, देन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन इज। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो कैलकुलेशन करके दिखाएं। 8 नंबर क्वेश्चन है, देखना यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना दिया, 2,10,000, और बोला है 5% लेना है कमीशन, और वर्ड क्या लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वर्ड देख लेना, दिखा। तो आप लोगों को बताया क्या गया था कि अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा तो 5/100 नहीं लेंगे हम लोग, 5/100 5 करके लेंगे। ठीक, 5/100 5 करके लेंगे, आफ्टर चार्जिंग वर्ड रहता है। तो सरप्राइज भरी निगाहों से मत देखो, डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर ऑलरेडी, बात समझे। और बिफोर कमीशन जब रहता है तो कितना करते हैं, 5/100। हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि आफ्टर है तो 5/100 5 होगा, तो बिफोर है तो 5/95 होगा, घटा के लेना नहीं। नॉर्मल सिनेरियो में बिफोर कमीशन में वही सिंपल रूल है 5/100। वैसे आफ्टर चार्जिंग रहता है, वो क्यों ऐसा किया जाता है वो भी डिस्कस किए हैं, बात समझे। अभी हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करके सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। 5/100 5 करके निकालोगे कितना रिजल्ट निकलेगा, 10,000। ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट 2 बार में कट जाएगा ना, 105 2,
है ना। 2000 इंटू 5 करोगे वो मिल जाएगा कितना, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9। फोन साइलेंट कर लीजिएगा। 9 नंबर बोल रहा है पार्टनर्स ड्यू ₹300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट मॉडल पेपर में भी डिस्कस किए थे, फिर से देख लीजिए जिन लोगों ने केयर नहीं किया था लास्ट में। तो ए पार्टनर्स ड्यू ₹300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी। ये भी आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। 9 नंबर है ना, देखो बोर्ड पर। ड्राइंग कितना है, 300 रुपया पर मंथ। तो पहले 300 इंटू 12 करोगे तो 1 साल का निकल जाएगा 3600। फिर इंटू कब का दिया हुआ है ड्राइंग, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो बिगिनिंग के लिए कितना महीना बोला गया था, 6.5। हाँ, तो 6.5 लेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया है, 5%। तो 5% का मतलब है 5/100 है ना, और इंटू 6.5 महीने का लिया जाता है, मतलब 6.5/12। तो यहाँ 12 और 12 तो कट जा रहा है, 5 से इसको काट दो। अच्छा, ऐसे क्यों काटे, नहीं 2 0 इसको काट दे, है ना। तो 5 इंटू 3 करेंगे आएगा 15, और 15 इंटू 6.5, 15 छक्का 90, और 15 का आधा 7.5, 97.5 आ रहा है। सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए में है, मिला। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सोनी, मोनी एंड गोलू were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. Golu was guaranteed that her share of profit will not be less than ₹50,000. क्वेश्चन देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको बातें समझ में नहीं आएगी जब तक आप लाइन नहीं देखोगे। तो लाइन सम्स का देखा जाता है, शेयरिंग अमाउंट सब कुछ देखा जाता है, तो चीजें थोड़ी क्लियर होती हैं। सोनी, मोनी और गोलू 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:1। गोलू वाज गारंटीड दैट हर शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹50,000। ये गारंटी दिया गया है कि गोलू का प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 वाज ₹2 लाख। प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का 2 लाख रुपया। द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बॉन्ड बाय सोनी वाज, सोनी का डेफिशिएंसी कितना होगा। पहले आपको निकाल लेना है कि गोलू को कितना मिलेगा। ठीक है, 2 लाख रुपया का प्रॉफिट है, दिख रहा है सम्स में, और गोलू का रेशियो है 1/5, मिला। 10 नंबर क्वेश्चन है, आपका गोलू का हिस्सा कितना निकलेगा वो पहले निकाल लेते हैं। 2 लाख का प्रॉफिट है और गोलू का शेयर है 1/5, यही है ना। कितना निकल कर आ रहा है, 40,000, 5 चौके 20। ठीक है, मतलब उसका हिस्सा आया है कितना, 40,000, लेकिन उसको गारंटीड दिया गया था कि भाई आपको कम से कम मिलेगा कितना, 50,000। तो उसको कम कितना मिल रहा है, 10,000। 10,000 डेफिशिएंसी है, मतलब कम है। ठीक, माइनस में आ रहा है। अब पिछले दिन जो हम लोग सॉल्व किए थे मॉडल पेपर, उसमें बोला था, सुन लीजिएगा पूरी बात। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं 10,000, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपको कुछ अलग भी दिखेगा, इसलिए पूरी बात सुनिए। प्रॉब्लम यही होती है, जैसे होता क्या है कि आप अगर डिस्कशन को ध्यान से नहीं सुने हो तो तुम क्वेश्चन देखोगे, तुमको लगेगा सेम टाइप का, उसी हिसाब से आंसर निकाल के दे दोगे। थोड़ा सा माइनर सा चेंज करेगा, आप गलत करके चले आओगे। बात समझे,
इसलिए खाली ये देख लेना कि हाँ वैसा ही है, ये आंसर निकल के आएगा, बात खत्म नहीं होती, डिस्कशन पूरी सुननी चाहिए। लास्ट डे जो सम्स हुआ था उसमें क्या बोला था पता है, कि उसका गारंटी एक ही पार्टनर लिया है। तो जो डेफिशिएंसी आया था वो बोल दिया गया था कि वो पार्टनर ही बियर करेगा जो गारंटी लिया है। मतलब 10,000 डेफिशिएंसी आया, और अगर सम से बोल देता कि मान लो सोनी ही गारंटी लिया है, तो हम लोग बोलते हैं कि सोनी का हिस्सा कितना होगा, 10,000, उसको बियर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि एक ही पार्टनर ने गारंटी लिया है। इसमें बोला है कि बिजनेस में उसका हिस्सा है 2:2:1, गोलू वॉज गारंटीड दैट, बस यही बोला है। मतलब गोलू को गारंटी दिया गया है, मतलब बिजनेस के तरफ से दिया गया है कि उसका 50,000 प्रॉफिट होगा। अब बिजनेस में तो उसके अलावा 2 पार्टनर हैं, तो जब उसका कम पड़ेगा हिस्सा तो दोनों मिल के बियर करेंगे। बात समझे? क्योंकि इसमें यह नहीं बोला था एक ही पार्टनर बियर करेगा। तो जब दोनों मिल के बियर करेंगे तो दोनों रेशियो में करेंगे, और उन दोनों का रेशियो सम्स में देखो, फर्स्ट लाइन में जो रेशियो दिया था वो था 2:2:1। 1 वाला अलग है गोलू, तो उन दोनों का रेशियो क्या है, 2:2, मतलब 1:1 बराबर। तो 10,000 में जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा ना, सोनी को कितना बियर करना पड़ेगा, तो सोनी तो 1:1, मतलब आधा ही बियर करेगा। तो सोनी कितना बियर करेगा, 10,000 का हाफ, 5,000। बात समझे? इसका ऑप्शन 10,000 नहीं होगा, इसका ऑप्शन इस सम्स का 5,000 होगा। सुने, पिछले वाले मॉडल पेपर और इस वाले मॉडल पेपर में क्वेश्चन ये सेम टाइप का है, लेकिन बात माइनर सा चेंज करके दिया है। आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा सम्स को। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी 5,000 दिखा, 5,000 होगा। नेक्स्ट देखो, सनी एंड बॉबी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहे हैं। Sunny and Bobby were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3. On 1/4/2024, their capital account shows balance of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively. Partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum, and the firm earned a profit of rupees 45,000 for the year ended 31st March 2024. The interest on partners capital of Sunny and Bobby will be, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन लास्ट मॉडल पेपर में भी हुआ था, इसलिए मैं बहुत डिस्कशन में नहीं जाऊंगा इसका, क्योंकि एकदम सेम टॉपिक सेम पॉइंट लास्ट मॉडल पेपर में डिस्कस किए हैं। बात समझे? ध्यान में ना हो जाके देख लीजिएगा। अभी हम सिर्फ इसका मेन पॉइंट बता रहे हैं आपको। इसमें मेन पॉइंट ये है कि उन लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 10%, तो 3 लाख का 10% होगा 30,000, और 2 लाख का 10% होगा 20,000, दोनों मिला के कितना होता है, 50,000। तो बोला ये गया था कि इसका प्रॉफिट देखो सम्स में कितना है, 45,000। 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है जो कि प्रॉफिट से ज्यादा है, तो हम लोग 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते हैं। तो जो उसका प्रॉफिट है 45,000, वही दोनों में बढ़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे। बात समझे? तो हम लोग 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, वो जो 45,000 है ना, वही दोनों में बांट कर दे देंगे। और किस रेशियो में, 3:2 में। हाँ, 5:3 का रेशियो दिया है। तो हम लोग यहाँ पर 5:3 के रेशियो में अगर 45,000 को बांटे 3/5 और 45,000 इंटू 2/5, कितना आएगा, 27,000 आएगा, है ना। और दूसरे का कितना आ रहा है, 18। ठीक है, अभी मत डिस्कस कीजिए, डिस्कशन इस पे हो चुका था, पहले भी हो चुका था। सुने, रेशियो सम्स के फर्स्ट लाइन में देखा है, देख लो, रेशियो में बांटना जानते ही होगे। तो 45,000 को बांट दिया गया।
हुआ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000। थोड़ा डिस्टरबेंस फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, एवरेज प्रॉफिट इज 15,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 years purchase of super profit is rupees 18,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा ये पूछा है, नॉर्मल प्रॉफिट इज, है ना। एवरेज प्रॉफिट दिया है, वैल्यू ऑफ गुडविल भी दिया है, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 18,000। गुडविल निकालने का एक फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से 12 नंबर क्वेश्चन लिखकर दिखा रहे हैं। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या था आपका, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो सम्स में दिया है 2 और इनटू सुपर प्रॉफिट, है ना। गुडविल का ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। सम्स में क्या क्या दिया ये देखो, गुडविल का वैल्यू दिया 18,000, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं और 18,000 इक्वल्स 2 इंटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो आपको सुपर प्रॉफिट तो मिल जाएगा और 18,000 के डिवाइड में आ जाएगा 2, है ना, इक्वल्स हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ये मल्टीप्लाई का चीज उधर डिवाइड में चला गया, तो सुपर प्रॉफिट निकल के कितना आ गया आपका 10,000। 18,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 9,000 आ जाएगा। ठीक है, 9,000 आ गया। और हम लोगों से पूछा क्या है सम्स में, नॉर्मल प्रॉफिट इज, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या दिया गया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ना, एवरेज माइनस नॉर्मल। और सुपर प्रॉफिट आप निकाल लिए हो 9,000, एवरेज सम्स में दिया है 15, नॉर्मल आपको पता नहीं है, माइनस की चीज उधर जाती है प्लस हो जाती है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स 15,000 और उधर प्लस का चीज इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना निकल कर आ रहा है 6,000। कौन से ऑप्शन में दिया है 6,000 हो। समझ रहे हैं, आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा सारा, इसलिए वो प्रैक्टिस करवाया गया था और वो फॉर्मूला सारे लिखवाए गए थे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर में आपको पूरी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखना, पूछ रहा है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, क्या बोलते हो, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर में फिर बोला है एवरेज प्रॉफिट है 60,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,40,000 का, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड विल बी। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 फॉर्मूला दिया गया था, एक कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक था कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, था ना। इसमें तुमको कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला ज्यादा सस्ता पड़ेगा, क्यों बोलो तो, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले में फॉर्मूला था कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में दे दिया है, तुमको बस कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालना है। बात समझे, यहां देखो 14 नंबर लिख के दिखा दे रहे हैं, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट क्या फॉर्मूला था इसका, एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 था ना।
एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है सम्स में? 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% इंटू 100 6 लाख कितना आएगा? 12% ही है। हाँ ठीक है, 5 लाख आएगा, है ना। 5 लाख का 12% होता है 60,000। 12 पंजे 60, देख लो कैलकुलेट करके। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट से लेस कर देते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सम्स में दिया है कितना? 4,40,000। 440 माइनस करें कितना आ गया? 60,000। ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको याद सिर्फ क्या रखना था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला था कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? जो प्रॉफिट दिया एवरेज प्रॉफिट वो डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लिख लेना तुम लोग इस सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, पहले एक बार पूरी डिस्कशन खत्म हो जाए उसके बाद लिख लीजिएगा, बात समझे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गुडविल आर, फिर गैप दिया है डैश टाइप्स एज पर AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल कितने टाइप्स का होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से गुडविल दो तरीके का होता है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सुने तो 2 टाइप्स, ऑप्शन ए है, दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द लेटेस्ट कंपनी एक्ट इनेक्टेड इन द ईयर। ये बता सकते हो तुम लोग, बोलो। 2013, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज आर। पहला ऑप्शन है सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एक्सिस्टेंस, सी है लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है एक आंसर आया है एक पर्सन से, ये ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, अच्छा एक वो अच्छा ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक, सुनो ये ऑल ऑफ दिस होगा। अच्छा एक बात यहाँ समझना, एक बात शायद आप लोग समझदार हैं तो आपके मन में ये बात ना आए, लेकिन कुछ स्टूडेंट बहुत इनोसेंट होते हैं, समझे। एक बात मैं बता रहा हूँ समझना। एक क्लास में हम पढ़ा रहे थे और इस तरीके से बोले कि इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि तीनों उसका फीचर होता है, समझे। तो उसमें एक स्टूडेंट बहुत ही होता है, कुछ लोग इनोसेंट बहुत ज्यादा, वो बोला कि सर जब ऑल ऑफ दीज इसका फीचर है तब तो हम किसी में टिक मारेंगे तो सही होगा। बात समझ रहे हो? मतलब वो बोल ये रहा है कि हम ए नंबर में भी अगर टिक आउट किए तो मेरा सही होना चाहिए, बी में भी टिक आउट किए तो सही होना चाहिए, सी में भी टिक आउट किए तो सही होना चाहिए, क्योंकि जब ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है तो किसी में टिक करेंगे तो सही होगा। मैं क्या बोल रहा हूं आप समझ रहे हो? और उसका क्वेश्चन क्या था ये समझे। तो इतने मासूम स्टूडेंट भी होते हैं। सुने, इस बात की खुशी है कि आप लोग इतने मासूम नहीं हैं। ऑल ऑफ दिस बोलने का, जैसे अगर बोला गया कि ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, ये भी फीचर है, और चौथा ऑप्शन है ऑल, तो आपको ऑल ही बोलना पड़ेगा ना। फिर अगर तुम ऑप्शन ए दिए तो तुम करेक्ट कैसे हो? क्योंकि दूसरा और तीसरा भी तो है उसका फीचर, समझ रहे हैं। ऑप्शन ए अगर कोई दिया तो वो सही कैसे है? क्योंकि आपसे पूछा गया कि इसमें कौन कौन सा फीचर है। तो अगर ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसमें लिखा है ऑल, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा ना, क्योंकि ये तीनों है। अगर कोई बोला नहीं ये वाला है तो उसको सही कैसे माना जाएगा? क्योंकि अगर वो इसके नाम लेता है तो बाकी दो क्या गुनाह किया है, वो पूछेगा नहीं कि हम लोग भी तो हैं, हमने क्या गुनाह किया, तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो, पूछेगा या नहीं? इसलिए आप कोई भी ऑप्शन नहीं दे सकते, आपको ऑल वाला ही ऑप्शन देना होगा जब तीनों है। समझ रहे हैं? उसके सपोर्ट में हल्का सा एक फेवर आया था, लेकिन मैटर क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर कितना है? 18. The part of authorized capital which is issued to public for subscription is called. Issued capital होता है. थोड़ा सा हल्का हमको मिला आहट सब्सक्राइब वाला, हाँ? वो वर्ड देखकर वर्ड में नहीं फंसना है कि उसको सब्सक्राइब बोलते हैं. ऑथोराइज कैपिटल में से जितना पार्ट निकाल कर पब्लिक के लिए दिया जाता है कि लो तुम लोग सब्सक्राइब करो, उसको नाम दिया जाता है इशूड कैपिटल. ओके, नेक्स्ट है 19. हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी? Shareholders. ठीक है. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी? Memorandum of Association. सही है. इसके बाद है द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट. ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किस डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है? Prospectus. नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर्ड डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है. मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन आया एमसीक्यू का कि कंपनी का चार्टर्ड डॉक्यूमेंट या प्राइम डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा रहता है और प्रोस्पेक्टस में कंपनी का डिटेल्स लिखा रहता है. बात समझे? बहुत सारे उसके डिटेल्स माने उसके जन्म से लेकर उसकी पूरी कहानियां, कहाँ कहाँ ब्रांच फैला है, क्या क्या बिजनेस करता है, हर तरह की बातें लिखी रहेंगी. समझे? लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा है कि ऑथोराइज कैपिटल कहाँ रहता है, तो ये हम लोग बोलेंगे किसमें? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. ऑप्शन बी होगा. 22 नंबर बताओ. इफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each आर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, then the total amount of money received is. ये सिंपल कैलकुलेशन है, बता दोगे. 5000 इंटू 100 कर दो, 5 लाख आएगा ना. और 5 लाख का 5% निकाल दो प्रीमियम, तो 25,000. तो टोटल अमाउंट हमको मिलेगा कितना? 5,25,000. ऑप्शन डी है इसका, है ना. नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में. डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. सही है, सी नंबर ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज. नहीं, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो है वो लाइबिलिटी ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि ये हम लोग प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर दिखाते कहाँ हैं? ये हम लोग दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर. बात समझे? और रिजर्व एंड सरप्लस हम लोगों का किस साइड में शो होता है? लाइबिलिटी के साइड में. तो हम लोग इसको लाइबिलिटी बोल सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन एंड रीजन वाला है. क्वेश्चन पूछा है डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी कैरिंग ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या लग रहा है बात? सही है. डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं और वो फिक्स इंटरेस्ट बियर भी करता है डिवेंचर. अब रीजन में दे रहा है डिवेंचर आर शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक. ये तो गलत है. डिवेंचर भी जो है वो लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में ही आता है. तो असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है. तो इसमें जो आपका ऑप्शन नीचे दिया है वो सी नंबर ऑप्शन देखो. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. दिखा? तो इसका ऑप्शन होगा सी नंबर. ठीक है, सी ही होगा. उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर, फॉर शेयर होल्डर, फॉर डिवेंचर होल्डर. ऑल ऑफ दीज होगा, सबके लिए यूजफुल होता है. नेक्स्ट है व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिक्टेड एज गुड इट इज नोन एज. क्वेश्चन का मतलब समझे? जैसे तुम्हारे बिजनेस की हालत खराब है और तुम क्या कर रहे हो पता है? उसको छुपाकर उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो. उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में?
तो 4 ऑप्शन दिया है, पर्सनल बायस, प्राइस लेवल चेंजेस, विंडो ड्रेसिंग, ऑल ऑफ दिस। Window dressing. सही है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, जैसे साफ सुथरा करके लगा दिए, दिखा दिए। अंदर से हो गया है कबाड़ा, बाहर से एकदम साफ सुथरा चमका के दिखा रहे हो। बिजनेस चल रहा है बैड कंडीशन में और बाहर से दिखा रहे हो कि अच्छा है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट 28 नंबर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज। Horizontal. हाँ, इसका बी ऑप्शन होगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस।